भगवान से क्या कहो, क्या कहो? भगवान धन दे दो, जम के बोलो जरा, दौलत दे दो, नहीं। भगवान से क्या कहोगी? हे भोलेनाथ, इनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरा रिश्तेदार पलंग पर पड़ा है, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसको थोड़ा सा समय और दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। मानती हूं कि उम्र बेकार हो गई इसकी, चली गई होगी, पर थोड़ी सी उम्र दे दो, थोड़ी सी। एक कथा है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक चिड़ा और एक चिड़ी एक वृक्ष पर रहते हैं, बहुत दूर उड़कर नहीं जाते, वहीं पर खाते वहीं पर रहते हैं। एक बुढ़िया, ये प्राचीन कथा है, एक बुढ़िया रोज काम करती, उसकी ना बहू थी, ना बेटा था, ना बेटी थी, ना रिश्ते थे, ना नाते थे, अकेली थी, पति था चले गया, अकेली बुढ़िया। थोड़ा सा अन्न भाग, थोड़ा सा दाना ऊपर डाल देती, छत पर पानी रख देती, चिड़ा चिड़ी आते पी लेते, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा चोंच में भर कर ले जाते। सालों निकल गए, कुछ साल बाद बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, शिथिल शिथिल। चिड़ा चिड़ी ने देखा कि ये बूढ़ी अम्मा शंकर भगवान की भक्ति करती थी, शिवालय जाती थी, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती थी, शिव आराधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। चिड़ा चिड़ी रोज देखते थे कि ये घर से पानी लेकर जाती है, घर से जल लेकर जाती है। बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, पड़ी थी, धीरे 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 चिड़ा चिड़ रहे, बच्चे भी भूखे, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? आखिर बूढ़ी अम्मा गई कहाँ? 5 दिन के बाद बूढ़ी अम्मा घर के अंदर अपने प्राणों को त्याग दी। उसके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे, मक्खियां भिनकने लगी, क्योंकि मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा को मरे 4 दिन हो गए थे, मक्खियां भिनक रही थी। चिड़ी ने चिड़े से कहा, एक बार अंदर चलकर देखते हैं, खिड़की में से झांक कर कि बुढ़िया गई कहाँ, बूढ़ी माँ गई कहाँ? चिड़िया ने अंदर झांक कर देखा तो शरीर पड़ा था। चिड़ा से कहा, अम्मा तो यही है, फिर दाना क्यों नहीं देती है? चिड़ा ने देखा कि उसके पास मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही है, कीड़े हो रहे हैं, इसकी शरीर सड़ रहा है। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये बूढ़ी माँ तो मर चुकी है, मर गई। बूढ़ी माँ मर गई? हाँ, ये मर चुकी है, और लगता है मरे हुए भी दिन हो गए, अब हमको दाना कौन देगा? चिड़ा चिड़ी ने विचार करा, बूढ़ी माँ चली गई, अब करें तो करें क्या? एक काम करते हैं, बूढ़ी माँ रोज इस दिशा में जाती थी पानी लेकर, अपन भी अपनी चोंच में पानी भरते हैं, उसी दिशा में चलते हैं। चोंच में पानी भरकर चिड़ा चिड़ी चले और जाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शंकर का शिवलिंग था, यहाँ पर बुढ़िया आती थी, उसने भी अपनी चोंच में से पानी शंकर के ऊपर टपका दिया। चिड़ी ने पानी टपकाया, चिड़ा ने टपकाया, रोज वही काम करते। चिड़ा चिड़ी पानी को अपनी चोंच में भरकर भगवान शंकर पर देते। आज चिड़ा चिड़ी की आंख में जल भर गया कि बुढ़िया का क्या होगा। एक चिड़ा चिड़ी अपने एक पांव पर खड़े हो गए, वृक्ष के तने पर शिव नाम का स्मरण करने लगे। भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा। शिव जी प्रकट होकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, क्या दिया जाए तुमको? चिड़ा चिड़ी ने कहा, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि वो बुढ़िया जो मर गई है उसको जीवित दे कर दो। जीवित क्यों? क्योंकि वो हम जैसे पक्षियों को दाना देती थी, इसलिए उसको जीवित कर दीजिए। 4 दिन हो गए मरे हुए, सृष्टि लीला में मैं ये कुछ नहीं कर सकता, 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। चिड़ा चिड़ी ने अपना तप नहीं छोड़ा, आखिरी में शंकर भगवान को 4 दिन पहले मरी हुई बुढ़िया को जीवित करना ही पड़ा। पूछा शंकर भगवान से, पार्वती जी ने पूछा, इस बुढ़िया को तुमने जीवित कैसे कर दिया? शिव जी कहते हैं, जब इस बुढ़िया के पास में कुछ भी नहीं रहता था, समय निकाल कर मेरे मंदिर में आकर बैठती थी और मेरे का नाम गुणगान करती थी, मेरे नाम का गुणगान करती थी।
मुझे बचती थी। इसने अपना समय, इसके पास जल नहीं था, दूध नहीं था, अन्न नहीं था, भाग नहीं था, तो समय देती थी। आप यहां क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के कथा में बैठे हुए हो, रोडों पर भड़े बैठे हुए हो, छतों पर चढ़े बैठे हुए हो, पंडालों में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठकर, ऑटो में बैठकर, दुकानों के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? शंकर भगवान को आप बेलपत्र दे रहे हो क्या? चावल दे रहे हो क्या? जल दे रहे हो क्या? कुछ प्रदान कर रहे हो क्या? शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप शंकर भगवान को अपना समय दे रहे हो, तो इतना याद रखना कि शंकर भगवान भी तुम्हारे को समय जरूर देगा। आपने अपने समय में से निकाल कर समय दिया, तो शंकर भगवान ने भी अपने कुबेर के भंडार में से निकाल कर कुछ ना कुछ तुमको जरूर देगा। तो खाली नहीं छोड़ सकता, खाली नहीं छोड़। एक पत्र है, झारखंड की निवासी हूं मैं, बाबा बैद्यनाथ धाम से आई हूं। माता के चरणों को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो बाबा धाम से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु गा। भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे बेटे ने 2 साल से फॉर्म भरा रहा था, हर बार फेल हो जाता था, बार बार 2-3 नंबरों से रह जाता था। तब मेरी माँ ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा सुनाता है। मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। आपके कथा में सुनने में इतना बल दे दिया कि रोज हम मंदिर जाने लगे, झाड़ू पोछा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, शुरू किया। मैंने अपने बेटे को भी लेकर जाना शुरू किया। मेरा बेटा बाहर कॉलेज में पढ़ता था, वहीं से मैं उसको कह 1 लोटा मंदिर भोजन भेजना शुरू किया। बेटा बोलता था मंदिर जाने से क्या नौकरी मिलेगी, मंदिर जाने से क्या नौकरी मिल सकती है। तब मैंने टीवी पर सुना कि जमशेदपुर में कथा होने वाला है। तब मैं और मेरे बेटे को लेकर पंडाल में गए। गुरुजी पंडाल में बहुत भीड़ था। गुरुजी सारे पंडाल भरे थे। मैंने बाहर बैठकर कथा सुना और प्रार्थना करके आया। मेरे बेटा बोल रहा था गुरुजी की पंडाल में बैठने से नौकरी मिलेगी क्या। फिर मैंने अधिक मास में पशुपति वाले व्रत किए, बेटे के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया, ऑनलाइन पूजन जो आपने शंकर जी की कराई थी पार्थिव पूजन वो करी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, बेटे को विश्वास नहीं था कि कथा में पंडाल में बैठकर भी फल मिल सकता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 23 दिसंबर 2023 में रिजल्ट आया। भारतीय नौसेना में अप्रैल 2024 में मेरे बेटे का ज्वाइनिंग, अप्रैल 2024 में मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी मेरा बेटा नौकरी करेगा। मेरे पति ने लेबर मिस्त्री का काम करके पढ़ाया है। बाबा ने अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग दे दिया। मेरे बेटे का 8 महीने का ट्रेनिंग के बाद जनवरी 2025 में कर्नाटक में ड्यूटी दे दिया है। शिव तत्व किसको कहते हैं? पत्र में बेटा बार बार कहता रहा, क्या कथा सुनने से पंडाल में शिवजी नौकरी दे सकते हैं? क्या शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? अब बेटा खुद कहता है कि बाबा बड़ा कृपालु है। हम पंडाल में संकल्प लिए थे कि जहाँ भी नज़दीक में कथा होगी बेटे के ज्वाइनिंग के बाद हम आएंगे, इसलिए हम झारखंड बाबा बैद्यनाथ की धरा से यहाँ प्रणाम करने। एक शिव तत्व अपने भीतर जागृत करिए। क्या देगा शंकर, क्या प्रदान करेंगे भोले बाबा, क्या देंगे शिव, ये उनके ऊपर निर्भर करता। आप अपना परिश्रम, आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी पढ़ाई, आप अपनी मेहनत
4 गुना बढ़ाकर करिए। कोई एग्जाम देना है, पहले अच्छी मेहनत करो, अभी तक जो पढ़ते थे उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। कोई काम करना है, अपने शरीर की जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा पढ़ो, अध्ययन करो, अच्छी कोचिंग करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी पढ़ाई को अपने भीतर उतारो और बाद में भगवान शंकर के मंदिर का एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाओ, देव अधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करें, निश्चित। क्या नहीं दे सकता। एक पत्र और है, देखिए। बहुत एग्जाम दे रहा था पर उसका फल नहीं मिल रहा था। एग्जाम दे देकर थक गया, फल नहीं मिला। तब हाले कोसा में दिनेश साहू जी ने जब पहली कथा कराई तो हम इसी हाले कोसा में आकर कथा के पंडाल में बाबा को कह कर गए, बाबा मेरा बड़ा बेटा, उसकी नौकरी लग जाए, बस उसकी सर्विस लग जाए, क्योंकि बाबा आप सबकी झोली भरते हो। हमने यहाँ से जाकर बेटे ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते, टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते और बाबा से प्रार्थना करते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बड़े लड़के सुदेश साहू को भिलाई के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मेरे बड़े लड़के को भिलाई के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी, 1 लोटा जल का महत्व क्या है गुरुजी, मैं बताऊं तो कम पड़ जाए। 1 लोटे जल की महत्वता है क्या? भिलाई के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होना, शिव तत्व की प्राप्ति। शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति। एक अजय शिव शिव और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप शिव को क्या दे रहे हैं? अजय, शिव को क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर को तुमने समय दिया, रोते नहीं है। खुश हो जाओ, अब तो बेटे की इंडियन नेवी में लग गई ना, रोते नहीं। अब आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो जल्दी से, आंसू पोछो। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिस बेटे की इंडियन नेवी में नौकरी लगी है,
एक बार साधु